कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भारत सतर्क हो चुका है। मोदी सरकार ने इस वायरस की एंट्री रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के फैसले को फिलहाल टाल दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा, वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन पर सरकार सतर्क। कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में डाला है, जिसके बाद से दुनिया भर के देश अपने यहां इस वायरस की रोकथाम में जुटे हैं। पीएम मोदी की समीक्षा के बाद इस वायरस से निपटने के लिए भारत भी खुद को तैयार कर रहा है। डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने का फैसला टाला। पहले 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने वाली थी। एट रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों पर कड़ी निगरानी होगी। इन देशों में ब्रिटेन और यूरोप के सभी देश शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल भी इस सूची में शामिल हैं। इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य है। रिपोर्ट आने तक यात्रियों को एयरपोर्ट के अंदर ही रुकना होगा। अन्य यात्रियों को सेल्फ डिक्लेरेशन देने के साथ 14 दिन सेल्फ मॉनिटरिंग करनी होगी। ओमिक्रॉन वायरस से सबसे बड़ी चिंता लगातार म्यूटेशन होना है। अब तक ये वायरस 50 बार म्यूटेट हो चुका है, जो इसे इम्यूनिटी सिस्टम को धोखा देने में सक्षम बनाता है। ओमिक्रॉन के खतरे को भांपते हुए मोदी सरकार ने कई और कदम उठाए हैं। हवाई अड्डों को यात्री क्षमता बढ़ाने को कहा गया है। पॉजिटिव यात्रियों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। सभी राज्य कोरोना निर्देशों का पालन कड़ाई से करवाएं। परीक्षण और इलाज संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं पर्याप्त रखें। पॉजिटिव रेट 5% से कम रखने पर जोर रहे। जल्द से जल्द मरीज की पहचान और इलाज किया जाए। देश भर में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 8,954 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या भी 1 लाख से नीचे आई है। लेकिन ओमिक्रॉन वायरस अब बड़ा खतरा बनकर सामने है, जिसमें थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और भोपाल, इंदौर, जबलपुर में सामने आ रहे पॉजिटिव केसेस पर चिंता जताई है। जिला, ब्लॉक और पंचायतों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के साथ उन्होंने बैठक भी की और कहा कि अभी कुछ बंद नहीं होगा, लेकिन सावधान रहें वरना हालात मुश्किल भरे हो जाएंगे। सावधानी नहीं रखी गई तो परिस्थितियां विकट हो जाएंगी। सीएम ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि फिर से लॉकडाउन लगे, काम धंधे बंद हो जाएं और जिंदगी बहुत कठिन दौर से गुजरे। ये सही समय है कि हम आज ही चेत जाएं। आप सब जिम्मेदार लोग हैं, जनता का नेतृत्व करते हैं। अगर आज हमने सावधानी नहीं रखी तो परिस्थितियां फिर बहुत संकटपूर्ण हो जाएगी। मेरे मित्रों, मैं किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि फिर से लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां बने, काम धंधे उजड़ जाए और जिंदगी बहुत कठिन दौर से गुजरे। संबंधित अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण अस्पताल जाएंगे, देखेंगे वहां व्यवस्थाएं। सारी सावधानी रखनी है। अस्पताल के बेड, ऑक्सीजन की लाइन,
कंसंट्रेटर, दवाइयों की व्यवस्था, आज ऑक्सीजन प्लांट को भी चला के देखना है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जाएगा अस्पतालों में, आप तय कर लीजिए, समय कोई आसपास भी हो सकता है, और हमारी सारी व्यवस्थाओं का एक बार हम अवलोकन करेंगे। मैं कलेक्टर्स को यह निर्देश भी दे रहा हूं कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को पूरे सम्मान के साथ सक्रिय करे, सबसे संवाद करे, चर्चा करे, बातचीत करे, और नीचे तक सबको, निचले अमले को, प्रशासन को निर्देश देके पंचायत की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज को हम फिर से सक्रिय कर पाए, और जो घर जहां पॉजिटिव आ जाए वो पूरी तरह से कंटेन कर दिया जाए, उसको अलग थलग करना, वहां चिपका दो। देश में कोई शर्म की बात नहीं है। आसपास के लोगों को सावधान कर दो कि यहां कोरोना का पॉजिटिव केस मिला है, पेशेंट मिला है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरिद्वार पहुंच चुके हैं। अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ वे हरिद्वार पहुंचे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज पहुंचे हैं। 2 दिन का हरिद्वार का उनका ये दौरा है और कल गंगा आरती में भी शामिल होने वाले हैं। स्वामी अवधेशानंद के साथ वे गंगा आरती में शामिल होंगे। इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम उनके यहाँ रहने वाले हैं। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक चल रही थी जो समाप्त हो चुकी है। निकाय चुनाव के प्रत्याशी चयन पर मंथन करीब 3 घंटे तक चला है। समिति की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम मौजूद थे। विवाद और 2 से 3 नाम वाले उम्मीदवारों पर इस बैठक में चर्चा हुई है और ये बैठक समाप्त हो चुकी है। हम लोग भी तैयारी में पूरी नामांकन की, क्योंकि कई आरक्षित सीटें हैं, उसमें जाति प्रमाण का पेज और अन्य पेज, एनओसी पेज, कई पेज रहते हैं। उसके साथ साथ जो अभी पार्षदों के चुनाव में भी विधायक जो विधानसभा चुनाव होते हैं उसी तरह पूरी संपत्तियों का भी ब्यौरा मांगा है। कुछ पेज पर रहते हैं तो उनको भी हम निराकरण करने के लिए कहें, और हमें लगता है कल और परसों हम पूरे नामांकन हम भरवा लेंगे। देखिए, कोई पेज नहीं था। क्या होता है, नाम बहुत से आते हैं, हमारे कार्यकर्ता रहते हैं, 10 नाम मांगते हैं, नाम चयन एक को करना रहता है, तो उसमें दिक्कतें रहती है। तो जो श्रेष्ठ कौन हो सकता है उस पर नामों पर सर्वे 2 बार हमने सर्वे करवाया, तो उस पर जो जीत सकता है उनको हमने प्राथमिकता दी है। जो कोरिया के जो वासी हैं, जिनकी जो मांगे हैं, उन मांगों पर सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है। जो भी सुझाव वहाँ से आ रहे हैं, जो जिला प्रशासन के माध्यम से उन बातों को, और सरकार के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब ने भी कहा है, जो वहाँ की जनता चाहती, उनके आशा के अनुरूप, उनके मांग के अनुसार ही सरकार निर्णय। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धान खरीदी संबंधी छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आज पहला दिन रहा और पहले दिन की अगर बात की जाए तो 88,000 मीट्रिक टन धान खरीदी कर ली गई है। पहले दिन 30,085 किसानों ने अपना धान बेचा है। राज्य के 2,399 खरीदी केंद्रों पर यह खरीदी हुई है। इधर संसद में भी धान खरीदी का मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस के बस्तर सांसद दीपक बैज ने लोकसभा में बारदाने की कमी का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से धान खरीदी के लिए बारदाना मुहैया कराने की मांग की। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत हुआ है। पूरे प्रदेश में लगभग 20 लाख से अधिक किसानों की 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान खरीदी करना है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को बारदाना नहीं देने के कारण किसानों की धान खरीदी प्रभावित हो रही है। और अतः मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार को तत्काल बारदाना प्रदान करे ताकि किसानों का धान खरीदी कर सके। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ खबर असरदार में इतना ही। नमस्कार।